ऐश्वर्या जी, देखिए, सबसे बोलिए पहले तो हर्षवर्धन ये जी। कि मेरी भी इतनी बुद्धि काम नहीं करती है, इतना विवेक अब नहीं रह गया है कि कुंभ जैसे महान आयोजन को कोई व्यक्ति मृत्यु कुंभ के तौर पर देख रहा है, कोई कह रहा है कि स्वर्ग नरक कुछ होता नहीं, कोई कह रहा है कि गरीबी दूर नहीं होती, कोई अपने वो क्या वो बोलते थे ना, सबको धत बुड़बक टाइप बोलते थे, तो पता नहीं वो वैसे ही है या जो भी है, ईश्वर क्या बुद्धि उनकी किया है कि कुंभ फालतू का बात है। मैं सच कह रहा हूं कि मेरी अपनी समझ अब थोड़ा सा, जिसको मैं कहूं कि कई चीजों को हम विश्लेषित करते हैं, एनालाइज करते हैं, इस पर क्या विश्लेषण करें ऐश्वर्या जी। वो मेरा अपना शहर है, लेकिन उसके अलावा इस कुंभ में 5 यात्राओं में मैं करीब 11-12 दिन वहां रह चुका हूं। और जितनी बार गया मैं अलग अलग घाटों पर मैंने स्नान किया, संगम स्नान किया, दशाश्वमेध स्नान किया, रेल घाट स्नान किया, अलग अलग घाटों पर स्नान किया संयोगवश। पूरे कुंभ में कहीं भी कोई, जो आखिरी मेरी यात्रा हुई थी, मैं लौट कर आया हूं 16 तारीख को, और मुझे कहीं ऐसा नहीं दिखा कि कोई भी ऐसा जो गंदगी या जिस तरह की ये लोग क्या कहें उसको, इनकी कल्पना लोक में गंदगी है, या जो योगी जी कह रहे थे वो बता रहे थे वैसा कुछ है। क्योंकि मैंने कुछ गंदगी वाले यूट्यूबर्स को तो देखा था कि वो खोज के जहां शौचालय थे वहां का वीडियो बना के उन्होंने डाल दिया कि देखिए ये आ रहा है। एक तथाकथित वो कम्युनिस्ट साहित्यकार हैं, वो कहने लगे कि अरे इतने करोड़ों लोग आएंगे तो मल करेंगे तो कहां जाएगा। अब उनको पता ही नहीं है, 19 का कुंभ उन्हें याद होता जब उन्हीं सफाई कर्मियों के पांव पखारे, पैर धोए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। जब अभी सफाई कर्मी आपको सुबह से लेकर रात तक 24/7 कुंभ के हर सेक्टर में, पूरे शहर में, पूरे प्रयागराज में आपको दिख जाएंगे, स्टेशन पर, बस अड्डे पर, सड़क पर, हर जगह। लेकिन उनका भी सम्मान ये नहीं कर रहे। और ये एक ऐसा आयोजन जिसमें जाति, क्षेत्र, भाषा, इन सब के बंधन टूट गए। और तो और मैं कहूं कि जो मोहम्मद कैफ हमारे शहर के क्रिकेटर हैं, और मैं तो हिंदू मुस्लिम के तौर पर देखता नहीं, लेकिन वो भी जमुना जी में, गंगा जी में नहा के आ गए, छलांग मार दी। यानी जाने कितने मुस्लिम भी गए हों, लेकिन पता नहीं कौन सी दृष्टि से देखते हैं, क्या करना चाह रहे हैं, और बेहद घटिया स्तर पर गए। मैं, और चीजें अपनी जगह है, आप योगी आदित्यनाथ से लड़िए, नरेंद्र मोदी से लड़िए, लेकिन मैंने पहले भी कहा था, और शायद इनको एक भ्रम है कि फैजाबाद लोकसभा सीट जीत ली तो हम कुछ भी करें। राम मंदिर पर बहुत ऐसे ही टिप्पणियां की थी, भगवान राम के मंदिर पर जितने तरह की टिप्पणियां की। अब हिंदू आस्था का अपमान कर रहे हैं, हिंदू आस्था को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं सब छोड़ दीजिए। 60 करोड़ स्नान, कितनी भी पवित्र से पवित्र जगह हो, और फिर भी वहां लोगों का तांता न टूटे। अब तो 63 करोड़ स्नान हो गए। आप जरा सोचिए ना, फिर भी वो गंगा मैया उस तरह से हैं। और मैं ये चलिए मान ही लिया कि कहीं कोई गंदगी दिख गई, कहीं कुछ ऐसा गड़बड़ हो गया, ठीक है, उसको ठीक किया जाएगा, लेकिन बहुतायत तो नहीं है ना। फिर भी आप खोज के वहीं गंदगी तक पहुंचे, और जो दुर्घटना हुई उस पर हर किसी का कलेजा कटता है। और आप ही के साथ ऐश्वर्या जी और रिपब्लिक भारत पर, दूसरे चैनलों पर भी मैंने खूब जमकर आलोचना की थी जब मौनी अमावस्या की वो दुर्घटना हुई थी। फिर करेंगे, लेकिन इस तरह का पाप कर्म जो हमारे नेतागण लोग कर रहे हैं, और ये पाप कर्म है, ये और कहीं ये कर नहीं सकते। मैं दूसरी जगह की तो बात कर नहीं रहा हूं, लेकिन ये यहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये उदार हिंदू है। लेकिन फिर मैं कह रहा हूं, पाप कर्म का प्रायश्चित तो होता ही है। किस तरह से होगा वो जनता तय करेगी, लोकतंत्र का समय है। लोग जी, क्योंकि अनुराग भदौरिया जी, आपका और आपकी पार्टी का बॉलीवुड से एक स्पेशल कनेक्शन है, तो सिर्फ मोहम्मद कैफ साहब नहीं, कटरीना कैफ भी गई थी, और वो विजुअल्स हैं, सब जा रहे हैं। नहीं नहीं, समाजवादी पार्टी का बॉलीवुड से एक स्पेशल कनेक्शन है ना, इसलिए मैं उन्हें याद दिला देता हूं। लेकिन अनुराग भदौरिया के नेता को, अजय आलोक जी को भी लाइए, उनको सिर्फ ना तो स्वर्ग होता है और ना ही नर्क। अफजल अंसारी आपके सांसद हैं, आप नकार नहीं सकते हैं, स्वर्ग हाउसफुल हो जाएगा। लालू प्रसाद यादव, फालतू है कुंभ। ममता बनर्जी, ये महाकुंभ नहीं मृत्यु कुंभ है। अनुराग भदौरिया, व्हाट इज रॉन्ग विद यू? आपके साथ प्रॉब्लम क्या है? आपको क्या प्रॉब्लम है? नहीं नहीं अनुराग जी, प्रॉब्लम क्या है आपको महाकुंभ से? आप नहीं चाहते लोग जाएं, डुबकी लगाएं, आस्था की डुबकी लगाएं, आपको प्रॉब्लम क्या है? व्हाट्स योर प्रॉब्लम? देखो, मुझे प्रॉब्लम नहीं होगी, प्रॉब्लम आपको होगी। अभी आप बोलने नहीं देंगे। जिस तरह से आपने दो प्रवक्ता महोदय बोले हैं बिना रोके टोकियों पे, वो थक गए हैं बोलते बोलते, तब आपने उनको रोका है। तो इसी तरह मुझे भी बोलने दीजिएगा, इसी से पता चल जाएगा कि आप क्या कहना चाहते हैं।
एक है ना चौपाई, जाके रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तेरे। जैसी भावना होगी वैसी तो करेंगे ना भारतीय जनता पार्टी। हम विपक्ष होने के नाते हमारी जिम्मेदारी बनती है, हाँ, बोलिए। हम अपने धर्म को, जो हमारे जनता ने जो हमें विपक्ष की जिम्मेदारी दी है, कि किसी श्रद्धालु को कोई दिक्कत ना हो, किसी सनातनियों को कोई तकलीफ ना हो, हम उसकी आवाज व्यवस्था पे उठाते हैं और उठाते रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है, उनको कुंभ एक राजनीति दिखाई पड़ रहा है। कुंभ हमारे लिए आस्था का विषय है, हम कुंभ को आस्था की नजर से देख रहे हैं। वो राजनीतिक उसका लाभ लेना चाहते हैं, राजनीतिक बातें करते हैं। अब देखिए, आपने 4-5 वक्तव्य गिनाए, आपका भी देखिए, अब बोलिएगा नहीं मैं बोल रहा हूं क्योंकि आप बीच में टोकेंगे मुझे पता है, लेकिन आप संजय निषाद को भूल गए उनको गिनाने के लिए, क्योंकि वो बीजेपी के नेता है ना, बीजेपी के सहयोगी दल के। उन्होंने कहा था कि भाई ये इतने महाकुंभ में 30 लोगों की जो मौत हुई भगदड़ में छोटी मोटी घटना है, ये आप बताना भूल गए। संजय निषाद के बयान का समर्थन हमने नहीं किया था, लेकिन हर आदमी के बयान का समर्थन आप लोगों ने किया, चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे वो लालू यादव हो, चाहे वो खड़गे हो। तो मैं उठ जाऊंगा, ऐसे नहीं चलेगा। अगर ऐश्वर्या चाहे वो अखिलेश का बयान हो, चाहे अवतार, मैं नहीं बोल रहा हूँ, अजय आलोक बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है ना? अरे तो चुप कराइए, मेरे को क्यों डा अरे मैं आपको नहीं चुप करवा पाया आज तक। ओके ठीक है, पॉलिटिक्स करने अच्छा, रिलैक्स। पॉलिटिक्स कर रहे हो। उनको सिंगल विंडो में रखा था, हमको डबल विंडो में। वहां नेतागिरी, सिंगल आप भी ये आप शर्मा तुम्हारी नौकरी खतरे में है, शर्मा तुम्हारी नौकरी खतरे में है। अनुराग भदौरिया विंडो का सिस्टम समझ गए। बोल रहे थे सिंगल विंडो। अनुराग भदौरिया, शर्मा तुम्हारी नौकरी खतरे में है। अनुराग भदौरिया की राजनीति वैसी चल नहीं रही है, तुम्हारी नौकरी खतरे में है शर्मा। ये अपना विंडो का सिस्टम समझ गए। अनुराग भदौरिया, आपको प्रॉब्लम क्या? नहीं, अनुराग जी आपको कहीं जाना है, शादी है आज कोई? नहीं, अनुराग जी आज कोई शादी है? सबसे अच्छी बात है, अगर नहीं बोलने दे तो बता। नहीं, आप ही बोल रहे थे, मैं तो आप ही से पूछ रहा हूँ। आप मेरे डायरेक्टर की नौकरी खाने के लिए घूम रहे हो, आप विंडो खेल रहे हो। बोल दीजिए, मैं किसी हाँ बोलिए ना, मुझे बोलने प्लीज बोलिए। देखिए, तो जिस तरह की घटना आपने देखी, 30 लोगों की मौत हुई। संजय निषाद ने उस भगदड़ में श्रद्धालुओं की, सनातनियों की मौत पे बोला कि छोटी मोटी घटनाएं हैं। क्या ये सनातनियों का अपमान नहीं था? क्या उसके बारे में उनको मंत्रिमंडल से नहीं निकालना चाहिए था? हमारी सनातनी की मौत हो जाए और वो छोटी मोटी घटना बता दे। इसी तरह से आपने रेलवे स्टेशन भगदड़ में 18 हमारे लोगों की मौतें हो गई, सनातनियों की। 18 लोगों की मौत होने के बाद रेल मंत्री इस्तीफा नहीं दे रहे और उस पर इंक्वायरी बैठ गई, चलो बात खत्म हो गई। तो इस पे सवाल उठाना, क्या ये मेरी जिम्मेदारी नहीं? हमारे सनातनियों की मौत हो रही है। आपने क्या बोला? और हम उस पे 30 लोगों की मौत हुई और आपने क्या बोला कि लाशों को ट्रक में ढोकर लखनऊ ले गए? हमने आपने बोला कि हजारों लोग मर गए। पहले भी उठाया, ये आपकी श्रद्धा है ना? कुंभ पहले भी होता झूठ था, पे झूठ फैलाते गए आप। एक-एक करके प्लीज। उठा के लखनऊ ले गए, ये आपने अखिलेश ने कहा था। कुंभ लगातार होते रहते हैं। कुंभ कोई अखिलेश ने कहा था, याद दिला रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी ऐसे उसको बनाती है। देखिए 63 करोड़ लोग आ गए। अरे आएंगे भैया, 100 करोड़ लोग आएंगे, सनातनियों का आएंगे भाई। बीजेपी क्यों इतना परेशान है भाई? आएंगे, क्योंकि श्रद्धा का विषय है, इसमें पवित्र डुबकी लगाने आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? ये हमारा महापर्व है, आएंगे, धमाके के साथ आएंगे और उसमें डुबकी लगाएंगे। हमने भी लगाई है,